ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य में एकादशी एवं द्वादशी व्रत। ईश्वर ने कहा, हे महामनु, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है, उसे आपसे कहूँगा। आप एक का ग्रह मन से सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेंता पुराण ज्ञाता जितेंद्रियां धिज्जों का पूजन करें। देव देवेश्वर भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा। उसके अन्य दिन भोजन करूंगा। हे अच्युतेय, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्सल, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में चित्त लगाकर रास्ता चलते वक्त वर्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के पकडंडी के आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना उनकी वर्ता श्रवण की त्याग है। वर्ता श्रवण भी त्याग है। वत्सल, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फल दाता हो जाता है। मध्य है के वक्त पंच गए लेकर नदी आदि के सुंदर जल में आक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णन के अनुसार अपने आचारों से सब काम को करें। घर जाएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चना पूजन धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करे। रात को गीता वाग तथा कथा सुनता हुआ जगे। बच्चों, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब पूजा पाठ करता है तो अपने जाति के हिसाब से ही पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो अब हम शिव जी पे जाते हैं तो जैसे किसी को भी देख लिया, उसने वैसा ही उसका नकल उतार लिया पूजन में, उसका वैसे ही नकल उतार लेता है। तो जो पूजा का विधान है तो भगवान भी कहते हैं कि जैसे मतलब अपनी जो भगवान ने अपनी जाति बना रखी, उस जाति के हिसाब से अगर हम पूजा करते हैं तो हमें 100 का 100 फल मिलता है। गीता अध्याय तथा कथा सुनता हुआ जगे। पहले कलश स्थापन कर पंचारतन और सोने को कलश में डालें। सफेद चंदन से पूजा करें। द्वादशी के रोज विद्वान सुबह अनिहक कर श्रीधर इस नाम
को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को इस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। वह कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। योग कहे जगत गुरु श्रीधर का आचरण कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा, समय शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन करा, गो को भूसा घास दे, समेत बंधु बंधनों सुहद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि समान है, केवल नाम भेद हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त अब पवित्र रोपण को कहूँगा। देवी पवित्र रोपण में आपसे मैंने प्रिय विधान कहा। श्री कृष्ण पवित्र रोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी हैं उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सवधर्म शीतल सब भक्ति द्वारा पवित्र रोपण करें। ब्राह्मण अंतो देवा इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सत्य युग में मणि का, क्षेत्रा में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्र रोपण करें। पवित्रों को शुभ वास के पात्र में रखें, पवित्र कपड़े से ढकें, भगवान श्रीधर के सम्मुख रखे। कहें, हे प्रभु, आपके क्रियालो पारथ पवित्र को ढका है। हे देव, आपके प्रीतरत उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मेरे पर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश्वर, आज से लेकर साल भर तक व्रत नाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश्वर, मेरी तब तक सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करके कलश पर रखे बांस के पात्र में रखे राख नर्मता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए अर्चना से आप विष्णु लोक से यहाँ आइए। हे अंत, आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीक तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश्वर, हे पुण्य पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निर्मित हैं। अंत आपका पूजन करूँगा, मेरे आप समीप हो। आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा, फिर पुष्प जली दे। रात में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासना कर द्वादशी के दिन अधिवासना कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहें, हे देव आपको नमस्कार है। इस पवित्र को देवादेव आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रता के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल
प्रदय पवित्र को निवेदन करें, आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैं जो कुछ जाने अनजाने पाप किया है, हे देव सुरेश्वर, आपके सम सब सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का सपुटिक कर नैवेद्य देव निरंजन तथा प्रार्थना कर मूल मंत्र से अग्नि से घृत तथा प्रयास द्वारा हवन करें। इस मंत्र से द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें, हे पवित्रा, एक साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र विसर्जन को विष्णु लोक को जाओ, जो कहे ब्राह्मण को यह दे, यह जल में डाल दें। हे वत्सल, मैंने आपसे भगवान विष्णु की यह पवित्र रोपण की विधि कही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल, पंचम व्ययम महान, बल बुद्धि और अहमपन 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भाव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु हैं जल उसी का जान। हे अर्जुन, निजी सूत में सत्य के मोती होते, तिमी मुझ में सारा जगत जानो, ओत प्रोत मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठोस। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता 7वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जगेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इस जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोग में भी कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल आकाश आयु तेज मन बुद्धि यम अहंकार रूपी 8 तत्वों की मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9 तत्व स्मृत प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्व का है। 24 लाख योनियां भी उन्हीं की बनाई हुई हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में मैं हूँ। पुरुषों में पुरुष में हूँ। पृथ्वी पुरुषों में पुरुष मैं हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व मैं ही हूँ। अग्नि का तेज तत्व मैं ही हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास में ही हूँ तथा उपस्थितियों का तप भी मैं ही हूँ।
मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का सत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, तेज तेज शिवाओं का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझ से ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्र नुकूल क्रिया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व राज एवं तम से उत्पन्न भाव का पादक मैं ही हूँ। हे कुंते, इस सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, संसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझे नाश रहित हो पहचान नहीं पाता। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पूर्ण आत्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के निवारक के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू अपनी ना समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वह उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही ढूंढ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रगटे नहीं हुआ हूँ। मैं अजन्म हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान वह भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण रोग दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शीतल प्राणी ही मेरा सम्मान करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि आदि देव, आदि ज्ञान, आदि भगवान वासुदेव ही है, वही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 7वां अध्याय, गीता का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में अंकुकरण नाम का एक वेश्या रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर में व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के
कारण उसे अलग जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकात्री धन गाड़ रखा था। वेश्यों को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपन में आया और बोला कि हे पुत्र, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण ही मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो। वैश्य पुत्र ने उसे सपन की आपस में चर्चा की। फिर सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उसके पास धन न होने के कारण वह पिता की गति करवाने में असमर्थ थे। इसीलिए वह नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे उन्हें एक बांबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांबी में सर्प योनि में हमारा पिता रहते हैं। वह सोचकर वेश्यों ने एक पुत्र ने कुदाल से वह खुदाई शुरू कर दी तो वह एक सर्प निकला और उसने पूछा कि तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वेश्यों के उस पुत्र ने कहा कि मैं शकुकुर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही वह दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधर्म देह से मुझे मुक्ति दिला। तब शकुकुर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और वह उससे उनकी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। शकुकुर्ण ने उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्रों, जिसकी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। शकुकुर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उसकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सके। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फल स्वरूप सर्प की योनि से मुक्त पाकर शकुकुर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्यों द्वारा संचित किया गए धन से उनके पुत्र ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, भजो शिव ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन
हंसासन गरुड़ासन वृकवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुजे, दस भुजे ते सोहे भोले, दस भुजे ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला बनमाला रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद